सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। चिंतनी की जिज्ञासा की चिंतनी की यह वीडियो नंबर 14 है। पहली जिज्ञासा थी आज, तीर्थ में किसका समर्थ है। वाराणसी और पैठन एक समान बोला तो किस अर्थ में समान बोला। ठीक है, जो पैठन है वहाँ भी जैसा नासिक है, हरिद्वार है, वाराणसी है, तो वो कहते हैं एक जैसा है। महाराज ने बोला तो किस अर्थ में समान है। तो पानी में जो समर्थ होता है, कलयुग का धर्म क्या है। युग धर्म में कलयुगी तीर्थ क्षेत्र व्रत दान हाँ धर्म। तो तीर्थ बोलते हैं जिस पानी में समर्थ हो और देवता की प्रतिमा भी हो। क्षेत्र बोलते हैं जहाँ देवता की प्रतिमा हो, उसका समर्थ हो। वैष्णो देवी माता रानी जाते हैं जहाँ पे, वो क्षेत्र बोलते हैं। उसे खाली तीर्थ बोलते हैं, वहाँ पानी नहीं होता। तो तीर्थ यानी जहाँ पर देवता का समर्थ भी हो, पानी में समर्थ हो, देवता का क्षेत्र भी हो, और लोग व्रत भी रखते हैं जाकर वहाँ, और दान पुण्य भी करते हैं, दंड होता है। तो इसे कहते हैं तीर्थ क्षेत्र व्रत दान। तीर्थ में सब चीजें आ जाती हैं, तीनों चारों। क्षेत्र में दान और व्रत तीर्थ होता है। व्रत आप कहीं भी कर सकते हो, उसमें दान भी करना पड़ता है। तो दान अकेला दान भी होता है जिसमें आप तीर्थ क्षेत्र नहीं करते। पर जहाँ तीर्थ होगा वहाँ पे चारों चीजें होंगी। तो तीर्थ में सबसे मेन जो बात है वो बताई उन्होंने। तीर्थ मतलब जल में देवता का समर्थ है। तो वहां पर अंतराल की जो देवता है सबसे बड़ी, उस देवता का समर्थ होता है पानी में। ठीक है, गंगा पानी चरनामत पीते ना लोग, गंगा जल कहते हैं। उसमें कोई शिव जी का कुछ नहीं होता। शिव गंगा वहां से आई, बट उसमें जो समर्थ है वो अंतराल की सबसे बड़ी जो देवता है, क्योंकि कलयुग का धर्म है ना, तीर्थ क्षेत्र व्रत दान। तो सबसे बड़ी जो देवता है उसका सामर्थ्य है उसके अंदर, पानी के अंदर। डिस्प्रिन के सेरिडॉन, डिस्प्रिन की गोली आप लेते हो पानी के अंदर, पानी में डिसॉल्व करके लेते। हाँ, तो एक गिलास पानी में एक डिस्प्रिन गोली कुछ दिखाई नहीं देगी। या एक बाल्टी में एक डिस्प्रिन गोली डाल दो, पता चलेगा क्या। तो ऐसे ही जितने में इतना पानी है उसमें देवता का समर्थ है, और समर्थ दिखाई नहीं देता। ऐसे जो देवताओं की प्रतिमाएं हैं, बांके बिहारी है, उस मूर्ति में देवता का समर्थ है, प्रतिमा में देवता का समर्थ है, क्योंकि भगवान की नहीं है। द्वारकाधीश है। तो ये जितनी भी नदियां और ये सब चीजें हैं उत्तर भारत में या महाराष्ट्र में या दक्षिण भारत में, इसमें सब देवताओं का समर्थ है। कलयुगी तीर्थ क्षेत्र व्रतदान हाँ धर्म। तो आप बोलोगे जो हम करते हैं, हमारे तीर्थ हैं सर्व तीर्थ, फलटन का, माहौर का, ठीक है, और हमारे जो स्थान हैं, कोई ले जाएगा बेटा, कोई ले जाएगा उठा के। कुर्सियां शॉर्ट है पहले। क्या कह रहे थे, जो हमारे स्थान हैं वहां पर चक्रधर स्वामी यानी ईश्वर का संबंध है, इसलिए हम वो नमस्कार करते हैं। ठीक है, क्षेत्र जालिका देव, श्री क्षेत्र सालबर्डी, श्री क्षेत्र, वो क्षेत्र मतलब जहाँ समर्थ है। तो हमारे स्थानों पर माया और कृपा का समर्थ है। ठीक है, ईश्वर स्वरूप नहीं है उसमें, है देवता, शक्तियों का समर्थ है। राधा जड़ और कृपा दो शक्तियां जो हैं, हम देवता नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ईश्वर की शक्तियों का। माया बोलो तो हमारे दिमाग में देवता आती है, कृपा बोलो तो दिमाग में क्या आएगा, परमेश्वर। ऐसा है। परमेश्वर उसमें खुद नहीं जाते, स्वरूप नहीं जाता, वो अपनी शक्तियों का निक्षेप करते हैं। शब्द पे ध्यान देना। देवता अपना समर्थ निक्षेप करती है,
परमेश्वर उसमें अपनी शक्ति का निक्षेप करते हैं। अब देवता की शक्ति क्या है? देवता का समर्थ ही देवता की शक्ति है। देवता है ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, ऐश्वर्य और प्रकाश। उसमें जो सामर्थ्य है वो देवता की शक्ति है। देवता की शक्ति का ही सामर्थ्य है। देवता की सामर्थ्य ही, देवता का सामर्थ्य ही देवता की शक्ति है। आपका स्किल जो है नौकरी में या बिजनेस में, वो आपकी शक्ति है। किचन में आपकी जो कुकिंग की नॉलेज है या प्रैक्टिस है, वो आपका शक्ति है। देखा, मेरे बिना तो इनका कुछ चलता ही नहीं, मैं ही बना सकता हूं। तो ये आपकी शक्ति है, आपका समर्थ है। तो ऐसे देवताओं में भी है, हम में भी शक्तियां हैं, गुण है जो समर्थ है। समर्थ है, उनका जो है वो दिखाई, हमारे को नॉलेज है वो हमारा दिखाई देता है क्या? किसी को टेलरिंग का है, किसी को कुकिंग का है, किसी को मार्ग की सेवा का मालूम है। तो ये हमारा एक प्रकार से समर्थ ही माना जाएगा, दिखाई थोड़ी दे रहा है। देवताओं में जो होता है समर्थ, वो बहुत ज्यादा समर्थ होता है, वो उनकी शक्ति है। देवता इन सेल्फ इज ए शक्ति, उसको कहते हैं अन्यत्र मापाची, ऐसे बहुत कुछ डिटेल है। फिर ईश्वर जो करते हैं, जिस चीज को संबंध देते हैं, उसमें क्या करते हैं? शक्ति का निक्षेप करते हैं। शब्द क्या रखना है? निक्षेप। शक्ति का निक्षेप करते हैं। देवता अपने समर्थ का निक्षेप करती है। ठीक है, देवता के पास समर्थ है, वो उसका निक्षेप करेगी। ईश्वर के पास शक्तियां हैं, उसका निक्षेप करेंगे। और दूसरी बात, अभी अब उसमें आगे का वचन भी हम ले लेते जिज्ञासा, कि क्या 3 अवतार श्री चक्रधर कृष्ण महाराज, श्री दत्तात्रेय महाराज, श्री चक्रपाणि महाराज के जो विशेष हैं, क्या उन्हें नमस्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बाबा जी ने कोई क्लियर आंसर नहीं दिया। ठीक है, बाबा ने सिर्फ इतना कहा कि प्रसाद सेवा में आया है, दोन्ही अवताराचा संबंधु नमस्कार विला, दैट्स इट। क्या है? गोविंद प्रभु चक्रधर स्वामी। हाँ, अब चैप्टर का नाम मैं बताता हूँ, इस पे मेरे को जो मंथन है मैं बताता हूँ, जो मुझे समझ आई। उन्होंने बोला दोनों अवतारों का संबंध जो है वो नमस्कार करने के लिए वो बोला, इनडायरेक्टली गोविंद प्रभु महाराज और श्री चक्रधर स्वामी। श्री कृष्ण महाराज का वहां कोई लेना देना नहीं था। श्री दत्तात्रेय महाराज माहौर में रहते थे। श्री चक्रपाणि महाराज जी अवतार छोड़ चुके थे। अब उसमें देखने वाली चीज ये है कि जो चैप्टर है, हो गया झाला होए। अब देखो चैप्टर का नाम क्या है? प्रसाद सेवा। अब जब वो लिखी गई 25-30 साल बाद, उस समय हमारे पास उन अवतारों की जो प्रसन्नता की वस्तुएं थी वो हमारे पास आई। चौरंग की बात आई आज आखिर में, जो सारंग पंडित की बीबी लेकर आई, धनाइसा की माँ, क्या नाम था उसका, धनाइसा की मदर जो थी, भूल गया एकदम नाम मेरे दिमाग से, वो चौरंग लेकर आई, जो जस पर बैठकर श्री चक्रधर महाराज ने 60 टाइम भोजन किया था। बाद में वो दुपट्टा भी आया, श्री गोविंद प्रभु महाराज की दाढ़ भी आई, और उसमें 9 प्रकार की चीजें बताई गई। उसमें जो पाषाण है, उसमें 5 जो पाषाण है संबंधित, वो प्रसादवत बोले गए हैं। ठीक है जी। चैप्टर का नाम है प्रसाद सेवा। चैप्टर का नाम विशेष सेवा या संबंध सेवा नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि जो बाकी के विशेष करते हैं वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अब उसी चैप्टर में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने संबंध को नमस्कार करने के लिए बोला, एथीचा संबंधा गेले तेतुले। एथीचा मतलब खाली चक्रधर स्वामी या गोविंद प्रभु महाराज, सारे अवतार हैं। तो यानी दत्तात्रेय महाराज विशेष पे पत्थर पे बैठेंगे, उसमें शक्ति नहीं आएगी क्या?
ये ज्यादा है ये सारी। जब परमेश्वर के बीच ये सारे रूल्स एक जैसे हैं, क्या रूल्स अलग अलग हो गए? नहीं एक रूल्स तो एक जैसे ही हैं। जब स्वरूप एक है, कहते हो परमेश्वर एक को आती, फिर आप कह रहे हो कि करने या नहीं करने डाउट क्रिएट कर दिया। तो डाउट क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी तो क्लैरिटी है। मैं तो श्री दत्तात्रेय महाराज का विशेष नमस्कार करता हूँ। फलटन के भी हम करते हैं। हम स्थान करने जाते हैं, तो स्थान क्यों बनाए? आज इतने बड़े मंदिर बन रहे हैं, उन पे क्यों बना रहे हैं? माहौर में पीठाधीश है, क्यों है? सोचने वाली बात है ना। प्रैक्टिकली बात क्लियर करनी चाहिए, थ्योरेटिकली बात क्लियर करने का कोई फायदा नहीं, डाउट क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं है। लोग पहले कंफ्यूज हैं। तो वहां पर जो वचन है, एथी च संबंधा गेले तेतुले ओटे गोटे तुमा, हमारे लिए आज्ञा है। यानी ईश्वर से संबंधित जो उपयोग में जो ओटे से लेकर गोटा, गोटे से लेकर ओटा, गोटा यानी छोटा पत्थर, ओटा यानी बड़ा, छोटे से लेकर बड़ी जो भी वस्तु परमेश्वर के उपयोग में आई है, वो हमारे लिए नमस्कार, हमने उस आज्ञा का पालन। ठीक है। इस सिद्धांत को याद रखते हुए, पालन करते हुए, हमारे लिए सारे जो विशेष हैं वो नमस्करणीय है। पाषाण जो है सबके पाषाण ही है। दत्तात्रेय महाराज कोई वस्त्र प्रसाद नहीं है, कोई ताट नहीं है, कोई तांबा नहीं, कोई दाढ़ नहीं है। चक्रपाणी महाराज कुछ नहीं है। श्री कृष्ण महाराज का हमारे पास एक गोवर्धन विशेष है। यहाँ ये जो रुक्मिणी हरण स्थान है, स्थान है ना अमरावती में, यहाँ वो चांगदेव में हर स्थान है जो कृष्ण मंदिर है ना, वहां रुके थे जब लेके गए थे किसको, सारंग खेड़ा का जो मंदिर है वहां पर भी महाराज रुके, कृष्ण महाराज। वो भी नदी के किनारे है, देखो पहाड़ी पे। हमारे बाबा जी कहते थे कि जब श्री कृष्ण महाराज रुक्मिणी का हरण करके गए तो पहला मुकाम किया उन्होंने चांगदेव में नदी के किनारे संगम पे, दूसरा मुकाम उन्होंने सारंग खेड़ा की उस पहाड़ी पे किया है, क्योंकि वहां भी नदी है बाजू में, बिल्कुल सारंग खेड़ा के पहले नदी है। तो उस पहाड़ी पे कहते हैं बाबा जी से मैंने सुना था कि वहां पर श्री कृष्ण महाराज रुके होने चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा टप्पा जो था गुजरात, द्वारका में गए ना। द्वारका कितनी दूर, अमरावती कितनी दूर है? घोड़े पे भी गए तो रोज कितना कर लेंगे वो। आज दिन में आप गाड़ी चलाओ तो 500-600 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाती गाड़ी, 4 चक्की, हॉर्स पावर है उसमें भी। तो घोड़ा कितना ले जाएंगे तुम्हारे का? वो तो अपनी सामर्थ्य से जाएंगे। नहीं 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 नहीं, समर्थ क्या, वो घोड़े पे जाएंगे, समर्थ उड़ के थोड़ी जाएंगे। भगवान भी घोड़े पे जमीन पे चलते थे, ऐसा थोड़ी है। तो ये तो बात गलत होगी, फिर मनुष्य वेश कैसा हो गया? चलिए वापस आते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि संबंध के बारे में जो सब चीजें थी वो हो गया है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है हाँ, दोष्टर वस्तु स्पूर्व वश्रु वस्तु के आश्रित रहती है। हम कहते हैं ये स्वरूप दोष्टर है और ये स्पूर है। दोष्टर मतलब मोटा, स्पूर मतलब पतला। ठीक है। देवताओं में जो स्पूर्ता है वो 10-10 गुना लेवल वाइज बढ़ती है, देवता वाइज। तो सबसे ज्यादा स्पूर जो है वो ईश्वर स्वरूप है, उसके बाद सद्ब्रह्म स्वरूप है, उसके बाद जीव स्वरूप है, उसके बाद माया स्वरूप है। ठीक है जी। अब जो मोटी चीज है वो पतली चीज के आश्रित रहती है। अब आप ये मत सोचना फिजिकली प्रैक्टिकली, वहां पर सिर्फ प्रकाश है, अव्यक्त जो व्यवस्थिति है वहां प्रकाश है सिर्फ, वहां पे नियम ये लागू होता है। अब क्वेश्चन ये है कि जीव अगर सपूर है तो तम स्वरूप में कैसे रहता है? वहां उसके साथ अविद्या लगी हुई है, इसलिए। आगे चलते हैं। हाँ, 3 अवतारों के विशेष की बात होगी। अब एक प्राप्ति का क्वेश्चन फिर पूछा, बाबा ने आंसर दे दिया कि मैं कुछ नहीं कह सकता। सत्य चित्त में हलंत क्यों है? व्याकरण का क्वेश्चन पूछा। सत्य के नीचे पैर में है ना लाइन, हलंत बोलते हैं उसको। तो वो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, वो संस्कृत का व्याकरण की सब बातें हैं। आधा के लिए निशानी होता है, आधा होता है वो, आधा होता है ना, आधा के लिए होता है वो। हाँ चलिए। सत्य चित सताचित सच्चिदानंद बोलेंगे तो वो सत आधा ही मार, अलग करेंगे तो ब्रेक करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो आता है। आता है। आगे
वो कह रही थी कि 8 वर्ष में विकल्प का संचार होता है, तो आगे चलकर क्या होगा? भाई जी ने प्रश्न पूछा। तो बाबा ने बताया कि 1 लाख साल के बाद 25 साल कम होंगे। कलयुग का मतलब है, कली शब्द का मतलब है संकुचित होना। कली शब्द का अर्थ क्या है? स्क्वीज्ड। आज हमारी एक कलयुग कितनी है? 100 साल है ना, और हम कितना जीते हैं? 60-70। तो तैयार हो जा, कितनी होगी हो ना? 50 हो गई। बस तैयारियां कर लो फिर। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਦੀਵਾਨ 24 ਵਾਸਤੇ ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ। ठीक है। ठीक है, कितना कख नहीं चले जाओ कहते हैं। कोई नहीं भी महाराज कोई नहीं, ये क्या बात हुई? ये गलत कराना फहमी। करा ही लेना, साडे करना की होना। हम करेंगे तो ही अच्छा, ईश्वर ने कुछ नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना। नहीं करना, प्रयत्न तो है ही है दादा, जितना हो सकता जो करना ईश्वर तुसी कर लो, मैं तो बैठी हैं आराम नाल, है। आसरे खाई पी नू मिल ही जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो एवरेज 100 साल में 9 दिन कम होंगे। ठीक है, हाँ, 100 साल में जैसे 100 साल बीतेंगे, हर चीज 9 डेज कम होगी। तो 4 लाख साल में वो बिल्कुल कम हो जाएगा। यानी एवरेज क्या है? आफ्टर एवरी 100 ईयर 9 डेज कम होंगे। तो हर चीज में जो रूल्स हैं उसमें आप 9 डेज कम करते जाइए। ये कलयुग का है। यानी 100 साल बाद हर चीज की जो रूल्स है वो 9 दिन कम हो जाएंगे। तो 8 साल में विकल्प का संचार होता है। जो रूल शुरू में बना वो भी 9 एवरेज प्रोपोर्शनेट रूल हिसाब से, प्रोपोर्शनेट है, प्रोपोर्शनेट होता है मैथमेटिक्स में। आप देख लीजिए कैलकुलेशन करके, प्रोपोर्शनेटली उस हिसाब से उतना समय कम होता जाएगा हर चीज में। वहां पर आखिर में कृमि तुल्य आयुष्य होती। आयु कितनी रह जाएगी? कृमि तुल्य। कीड़े की आयु कितनी होती है? 5-6 दिन, 9 दिन रहते कहते हैं। और वहां पे 9 दिन की आखिर में आयुष्य रह जाएगी। आखिर में जो कलयुग रह जाएगा ना, तो 9 दिन के मनुष्य होंगे, 9 दिन में मर जाएंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आगे जितने होंगे वो भी भाई जी कितने कलयुग बीत चुके हैं? गिनती करके बताओ जरा, याद है आपको? मैथमेटिक्स के टीचर हो ना आप? 26 ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? 26 ਕਲਯੁਗ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਸ ਚੌਕੜੀ ਦੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਯੁੱਗ ਬੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ 26 ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਇਹਨੂੰ 26 ਵਾਰੀ 25 ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਾ ਹੈ ਨਾ ਕਲਯੁਗ ਚ। याद नहीं कुछ? भूल गए, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। कैसे जीव है? सब भूल जाते हैं। याद है पिछली बार कलयुग च क्या आया सी? ਕੱਲ ਦਾ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। फिर बातें करते हैं, हम बहुत बड़े हैं। पिछले का मालूम नहीं, कल का पिछली बातें याद नहीं है। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ हाँ, सृष्टि का नियम समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं। अनुसरण की त्रिविधता। माता जी ने पूछा, अनुसरण लेने के बाद अगंतुक का नरब सुन के प्रारंभ हो गए, उसका कैसा होता है? ठीक है जी। अब वो बाबा जी ने बोला है, ये अनुसरण की पूर्व व्यवस्था है। पक्ष क्या आया वहां पे? अनुसरण की पूर्व व्यवस्था। यानी उसका कहने का मतलब ये है, जिस समय आपने कह दिया कि मैं अब सर्वसंग परित्याग करके ईश्वर के लिए जा रहा हूं, सच्चाई के साथ, झूठ नहीं। हमें कई बोलते हैं दादा हम संन्यास लेने वाले हैं बस। मगर बड़ी खुशी की बात है, 4 साल वो कहते हैं मगर तू तो संन्यास ले रहा था। नहीं, वो तो मैं आपसे मजाक कर रहा था। मैंने कहा आज मैं हमसे कर रहा है, कल को ईश्वर से भी करेगा। ईश्वर से भी करेगा बेटा। तू मजाक लाइटली ले रहा है ना तू। अब किसका कैसी पात्रता है हम कुछ नहीं जानते हैं। और महाराज ने नागदेव को कहा, हे थिचा जवली का आन झाला से। नागदेव को महादाई साहब कहते हैं। महादाई साहब, इसे कोई पहले वाला नागदेव मत समझना, ये हमारे पास रहकर बदल गया है। तो यहाँ पर क्या होता है पंथ में, मान लो किसी ने संन्यास लिया, पहले जानते थे तो उनको लगता है ये कल वाला वही का रहने वाला हमारा वही दोस्त है ना, वही लड़का है ना ये। तो यहाँ पर वो गलती कर जाते हैं। उनको नहीं पता कि उसने अनुसरण लेकर क्या क्या कमा लिया, वो हमको मालूम नहीं होता। क्योंकि हम जिस व्यक्ति की एक पिक्चर बना लेते ना माइंड में, वो पिक्चर हमारी चेंज नहीं करना चाहते हम, वो हम चेंज नहीं करना चाहते।
मैं जानता हूँ उसको, मैं जानता हूँ अच्छी तरह जानता हूँ उसको। क्या जानता भाई तू? जानता था 10 साल पहले की बात, पर 10 साल में उसने क्या किया तुम्हें मालूम है? कितने कर्म जोड़ लिए या कितनी योग्यता जोड़ ली है मालूम है? तो ये बात महादायसा को समझाई महाराज ने, नागदेव एथी चा जवली का आन जाला, पहले जैसा नहीं रहा। भाई ये पूरी कर नागदेव ऐसे ना मणि जय, ये पहले वाला नागदेव महाराज ने, चक्र स्वामी ने ये बात समझाई। इसलिए लोग कहते हैं, अनुसरण तीव्रता की बात चल रही थी, कि अनुसरण की जब हम माइंड में सोच लेते हैं, पक्का निश्चय कर लेते हैं कि हमने इस तारीख को अनुसरण लेना ही लेना है। किस दिन? तारीख मैं 2 साल बाद लूंगा या 4 साल बाद लूंगा, ऐसा नहीं। वेग नहीं, वेग नहीं, फिक्स। फिक्स। दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैंने इस तारीख को अनुसरण लेना ही लेना है। ये जिस दिन आपने सुपारी रख दी और कार्य कर दिया, समझ लो उस दिन से आपका थोड़ा सा ये ईश्वर की तरफ का जो सिस्टम है वो हेल्प जो है ज्यादा हो गई। 2 साल बाद देखेंगे, मैं 2 साल बाद सोचूंगा, 4 साल बाद देखूंगा, ये वेग है सब कुछ। तो पक्का होना चाहिए काम वहां पर। तो जैसे ही आपने ये कहा या फिक्स कर लिया, ये आप जाने लगे हो, तो आपके कर्मों की तीव्रता हो जाएगी। दूसरा मैं ये कहता हूं, जिस वक्त ये लट काटी जाती है, ये मेरा अपना है, जिस वक्त लट काटी जाती है यानी आपके देवताओं के साथ कनेक्शंस कट जाते हैं। रौनक कब आती चेहरे पे? जब लट कटती है। जब ये बाल कटते हैं उस समय आपके चेहरे पे रौनक आ जाती ना, कि नहीं आती? आती है ना। वो जो लट कटती है यानी अधिकरण ने कैंची लगा दी, देवताओं के जो कनेक्शंस थे वो कट गए, अब ईश्वर के कनेक्शंस जुड़ गए। वहां पर उस वक्त आपके जो है कर्मों की तीव्रता देवताओं की हो जाती है, तब आपका अनुसरण शुरू हुआ। क्या हुआ? यानी ये अनुसरण, इसको कहते हैं पूर्व व्यवस्था। फिर आप जब अनुसरण लोकर कपड़े परिवर्तन करके लट कटाकर आचरण करोगे, उससे होगी योग्यता। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ठीक है जी। अब ये करने पर ही होगा, कहने पर नहीं होगा, और प्रैक्टिकली होता है ये। आगे हाँ, वो कहती है कि ज्ञानिया माया कृपा व्यतिरिक्त परमेश्वर त्यासी सकला ही शक्ति दाना करीती। तो दान करते हैं, इसको करते हैं विशेष ज्ञानी को, है ना, उदाहरण में है ना। तो वहां पर दान करते हैं तो क्या करते हैं? कहते हैं वो एक उसको सम्मान देते हैं, मग तो सकला से ही प्रमाण द्रव्य होए। उसका रिगार्ड है एक, कि तू सब शक्तियां तुझे हमने दान में दे दी, और शक्तियों को कहते हैं ये हमारे जैसा हो गया है, इसका रिगार्ड तुमने। बाकी शक्तियों से कोई काम करना है विशेष ज्ञानी ने, ऐसा नहीं। सकला ही शक्ति दान करी थी। यहां पर हमारे को सबसे पहले वो देते हैं बोध शक्ति, जिससे हमने काम करना है। फिर देते हैं अप्रोक्ष दान करी थी, वो भी ज्ञान शक्ति के अंतर्गत ही है। उससे हमने जो काम करने हैं वो शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। ज्ञान जो है होता है, बोध शक्ति देता है। बोध शक्ति क्या आ जाएगा बोलो? बोध शक्ति बोला है ना, ज्ञान के 4 स्टेप पहले होगा बोध शक्ति। शब्द बोध शक्ति मतलब शब्दों का बोध होगा। अब जब हम शब्दों में बता रहे हैं सब कुछ, निर्वचन कैसे शब्दों में है ना, महावाक्य शब्दों में है ना, सूत्रपाठ शब्दों में है ना, तो शब्दों में क्या लिखा उसका बोध होगा, हो, इसलिए बोध शक्ति देते हैं। फिर देंगे अप्रोक्ष, दिखाई देने, हम सब दिखाई देगा आंखों से, प्रत्यक्ष उस समय दिखाई देगा, उसकी शक्ति देंगे। फिर सामान्य में हम सब मलों का नाश करने की शक्ति देंगे। फिर विशेष ज्ञान में बाकी चीजों से अलग होने की शक्ति देंगे, कृपास्पदी के दुख दूर करने। जितनी काम है उतनी शक्ति। डॉक्टर कहता है 1 चम्मच दवाई लेनी है आपने, इतनी बोतल देता है, कहता है 1 चम्मच दवाई लेनी है। ले पागल है डॉक्टर, मैं सारी बोतल पी जाऊंगा, सारी शक्ति आ जाएगी, एकदम मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा ही होता है? नहीं होता ना। फिर डॉक्टर बेवकूफ है, आप डॉक्टर की बात मानते हो ना। आधी गोली लेनी है आपने सुबह खाना खाने के बाद, तो वो कहता है 15 गोलियां ले लो। 15 गोलियां इकट्ठियां खा लो ना, 15 दिन की दवाई देता है। तो उतनी ही शक्ति, पावर होती है ना, 200 mg 500 mg की ताकत होती है ना, उसमें शक्ति होती है ना।
200 mg की लेनी है आपने। होम्योपैथी में होता है 1x 2x 3x, वो ताकत ही है उसकी, तो शक्ति ही है एक प्रकार से। तो उतनी ही लेनी है, परमेश्वर उतनी चीज देते हैं जितनी उसके उपयोग में आएगी। तो बाद में आखिर में सारी शक्तियां दान कर देते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं होता। एक सिर्फ रिगार्ड है, मान है कि तू मेरे जैसा बन गया, बाकी जीव वहां कोई कार्य करेगा उन शक्तियों से नहीं है, वहां पे ऐसा अर्थ है। उसके बाद है संबंध, मतलब पवित्रता आ गई, वो आई गया। ईश्वर का संबंध जब होता है तो क्या होता है, ये सिंपल सी कहानी है। ठीक है जी, तो ये सारी जिज्ञासाएं यहाँ खत्म हो गई। एक और था कि सारे जो साधन है सकली साधने तिहि योगी वर्तती, वो क्वेश्चन क्या था वो मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मैं टाइपिंग कर रहा था। तो ऐसी बातें हैं। मेन बात हमारी आज संबंध के ऊपर आई। ठीक है जी, महाराज वहां पर क्या निक्षेप करते हैं, माया कृपा नहीं कहना है, शक्ति परमेश्वर वहां शक्ति का निक्षेप करते हैं। हम कहते हैं माया कृपा निक्षेप कर दिया, परमेश्वर वहां शक्ति, अपनी शक्तियों का, क्योंकि परमेश्वर का सारा कार्य शक्तियों द्वारा होता है। इति सकली व्यापार शक्ति द्वारा, इसलिए जो भी हमारे जो भी वस्त्र प्रसाद हैं या विशेष हैं या स्थान है, वहां परमेश्वर अपनी शक्तियों का निक्षेप करते हैं। ये बात दिमाग में बार बार रखना, शक्ति का निक्षेप करते हैं। माया कृपा मत बोलना आज के बाद। हम कहते हैं माया तो देवता है, हम उसके शब्द हमारे ही गलत होते हैं। परमेश्वर ने कहा माया कृपा शक्ति का, दोनों शक्तियों का बताया। माया कृपा शक्ति वचन क्या वहां पे है ना, संबंध देती मग परमेश्वर अपनी प्रसन्नता निक्षेपी, वो प्रसाद और विशेष संबंध के सूत्र हैं, वो सूत्र हमें स्पष्ट बताते हैं। दंडो प्रणाम। सर्वज्ञ श्री चक्र। वीडियो नंबर 14 जिज्ञासा की यहाँ संपूर्ण होती है। आज तारीख है 5 फरवरी, दांडी पूर्णिमा का दिन है।